हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एवियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी को। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी को। जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज एट ए गिवन एरिया। ठीक है, अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ इट चेंज विथ टाइम। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी किससे डील करती है? पॉपुलेशन इकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है जो पॉपुलेशन से तो डील करती है, प्लस किस तरीके से ओवर टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उस पॉपुलेशन में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। वो हो सकता है नंबर्स में आए, ठीक है, हो सकता है उसके डायनेमिक्स में आए, या हो सकता है स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट में आए। तो उन सब चीजों को जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं या किसी भी पॉपुलेशन के बारे में बात करें, क्योंकि हमने वहां पॉपुलेशन इकोलॉजी को क्या बोला कि हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, वो कैसे चेंज हो रही है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ कैरेक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, अबेंडेंस, बर्थ रेट और डेथ रेट, पॉपुलेशन डिस्पर्जल, एज पिरामिड और सर्वाइवल कर्व। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन साइज को। तो सबसे पहला हमारा है पॉपुलेशन साइज। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन साइज? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन में कितनी इंडिविजुअल हैं उसको आप बोलते हो पॉपुलेशन साइज। जैसे कुछ कैट्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, अब आप एक कैट का ग्रुप ऑफ कैट है, आप उसमें पॉपुलेशन साइज किसको बोलेंगे? जब आप नंबर्स में गिनोगे, वहां पर 10 कैट्स हैं, 15 कैट्स हैं, या 20 कैट्स हैं, या 50 कैट्स हैं, तो वो क्या होगा? पॉपुलेशन साइज होगा। ठीक है, अब पॉपुलेशन साइज कितनी चीजों से अफेक्ट होती है? पॉपुलेशन साइज 4 चीजों से अफेक्ट होती है। इमाइग्रेशन, डेथ रेट और बर्थ रेट से अफेक्ट होती है। ठीक है, अब वो कैसे अफेक्ट होती है इसको समझने से पहले हम पॉपुलेशन डिस्पर्जल को समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्पर्जल? ठीक है, पॉपुलेशन डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डिस्पर्जल का मतलब होता है पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा डायनेमिक है। पॉपुलेशन इज ए डायनेमिक, कीप चेंजिंग। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कीप चेंजिंग। एक पॉपुलेशन क्या होती है? कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये पॉपुलेशन क्या करती है? अगर कोई वहां से बाहर चला गया, कोई इंडिविजुअल वहां से बाहर चला गया, अपनी हैबिटेट को छोड़ के कहीं वहां से बाहर चला गया, ठीक है, या फिर एक न्यू इंडिविजुअल वहां पर आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी वजह से क्या होता है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो साइज है वो कभी घटती है और कभी बढ़ती है। ठीक वैसे ही न्यू इंडिविजुअल का बर्थ होना वो भी क्या करता है? पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करता है। डेथ होगी तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा डायनेमिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। आपका डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, दैट इज पॉपुलेशन डिस्पर्जल। ठीक है, अब पॉपुलेशन डिस्पर्जल बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन में आना और उस पॉपुलेशन में से किसी का पॉपुलेशन को छोड़कर न्यू हैबिटेट में जाना, उसको हम स्टडी करते हैं थ्रू पॉपुलेशन डिस्पर्जल। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्पर्जल क्या है? डायनेमिक है, ठीक है, और कीप चेंजिंग। ठीक है, कीप चेंजिंग किसकी वजह से होता है? ड्यू टू 3 रीजन, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, इमाइग्रेशन। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ भी मूवमेंट होगा, दैट इज इमाइग्रेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं इमाइग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इनटू ए पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? जब
न्यू इंडिविजुअल जब अंदर की साइड आएंगे, उस हैबिटेट में आएंगे, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो ई माइग्रेशन जो है उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ई माइग्रेशन में इनवर्ड मूवमेंट होता है और ई माइग्रेशन में आउटवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, पार्टिकुलर पॉपुलेशन है, वहां से बाहर, उससे बाहर उस पॉपुलेशन को छोड़कर वो टेम्परेली बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज इमाइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब माइग्रेशन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो सीजनल बर्ड्स होती हैं वैसे हैबिटेट कहीं और होता है, लेकिन सर्दी पड़ेगी तो वहां से माइग्रेट होकर गर्म इलाके में चली जाती हैं। ये सीजनल मूवमेंट है, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड। ठीक है, फ्रॉम पार्टिकुलर दैट इज नोन एज माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन क्या है, ये पीरियोडिक मोमेंट इनवर्ड आउटवर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पॉपुलेशन डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन साइज में वेरिएशन आता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डायनेमिक होती है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर गिवन एरिया की जो पॉपुलेशन है, इसमें जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, तो किसे, इमाइग्रेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट। ठीक है, इमाइग्रेशन से। ठीक है, तो मोमेंट, यहाँ पर मूव आउट का मतलब क्या होता है, मूव आउट का मतलब जो क्या होता है, जो इस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है, वो यहाँ से कोई एक इंडिविजुअल बाहर किसी दूसरे हैबिटेट में चला जाए। ठीक है, किसी दूसरे हैबिटेट में चल जाए, चाहे एक इंडिविजुअल, चाहे 2 इंडिविजुअल, चाहे 3 इंडिविजुअल, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल निकल के बाहर की साइड दूसरे हैबिटेट में चले जाएं, उसको क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर इस पॉपुलेशन में कोई न्यू इंडिविजुअल, यहाँ से बाहर से कोई न्यू इंडिविजुअल अंदर की साइड आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट, अब इस पॉपुलेशन ने न्यू बर्थ दिए, न्यू इंडिविजुअल को ऐड किया, तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर फिर कुछ इंडिविजुअल की डेथ होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर बाहर की साइड जाएंगे तो उसमें उस पॉपुलेशन में से एक पॉपुलेशन है, तो एक पॉपुलेशन है, अगर वो बाहर दूसरे हैबिटेट में, वहां पर जो इंडिविजुअल है वो दूसरे हैबिटेट में जाएंगे, तब वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होगी। अगर बाहर से कोई न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर आएंगे इस पॉपुलेशन में, तब क्या होगा, पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होगी, और उसको क्या कहेंगे, इमाइग्रेशन कहेंगे, इसे इमाइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करेंगे, पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, बर्थ देंगे, तो न्यू इंडिविजुअल इसमें ऐड होंगे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर उनकी डेथ होगी तब क्या होगा, पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करने वाले हमारे पास 4 चीजें हैं, इमाइग्रेशन, ठीक है, इमाइग्रेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, ये 4 फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल फार्मूला है जिससे आप पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करते हो, वो ये रहा। ठीक है, R = स्मॉल b माइनस स्मॉल d। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखते हैं, R रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन साइज को, स्मॉल b रिप्रेजेंट करता है बर्थ रेट को, और स्मॉल d रिप्रेजेंट करता है डेथ रेट को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है। ठीक है, मान लो बर्थ रेट 100 है, डेथ रेट 100 है, तो R क्या होगा, R क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, R = b माइनस d = 0।
ठीक है, जिसका मतलब है कांस्टेंट होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बर्थ भी हो रही है और डेथ भी हो रही है। इस केस में जो पॉपुलेशन साइज है वो कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड केस में क्या होता है, बर्थ रेट कितनी है 200 है और डेथ रेट कितनी है 100 है, तो आर इसमें क्या होगा, आर इसमें जो होगा वो कितना होगा 100 होगा। ठीक है, आर कितना हो, आर क्या होगा 100 होगा। इसका मतलब यूजुअली इसी में देख लो जो डेथ रेट क्या है कम है, इसी में देख लो डेथ रेट क्या है इसमें कम है, और जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो आर है इज ग्रेटर देन जो पॉपुलेशन साइज है ग्रेटर देन 0 यहाँ पर। ठीक है, पॉपुलेशन कैसी होगी, इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन कैसी होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि डेथ रेट आपका कम है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन में मान लो बर्थ रेट कितनी है 100 है और डेथ रेट कितनी है 200 है, तो आर क्या होगा यहाँ पर, आर जो है वो होगा -100 निगेटिव। ठीक है, कितना होगा माइनस होगा, माइनस निगेटिव में होगा। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्लाइन पॉपुलेशन आर होगा। ठीक है, आर जो है वो लेस हो गया। ठीक है, आर जो है वो लेस हो गया है 0 से। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो डिक्रीजिंग एंड डिक्लाइन पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में, ये पूरा क्या है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, इसका एरिया क्या है 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें एक पॉपुलेशन की कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है यहाँ पे, मान लेते हैं जो पॉपुलेशन साइज है वो यहाँ पर है 50 इंडिविजुअल हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू आपका कितना है 50 इंडिविजुअल है डिवाइडेड बाय 200 पर यूनिट एरिया, मतलब आपके एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं उसे आप क्या कहोगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब अबेंडेंस क्या होता है, अबेंडेंस क्या होता है, जैसे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद अगर आप अबेंडेंस की बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया में एक ही की पॉपुलेशन नहीं होगी, एक ही की पॉपुलेशन नहीं होगी, एक से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन थी टाइगर की। ठीक है, टाइगर की पर्टिकुलर एरिया में, रैबिट की एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, नदी ने कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, और डॉग की पॉपुलेशन है। ठीक है, वो जो सिर्फ इतने से हिस्से में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतने हिस्से में अबेंडेंस क्या है, अबेंडेंस होगी जो एक्चुअल वाली जो पोजीशन है जहां पे डॉग जो है उसकी पॉपुलेशन कन्फाइंड है, दैट विल बी योर अबेंडेंस। टोटल एरिया को अबेंडेंस नहीं बोला जाता है, टोटल एरिया का एक्चुअल एक्वायर्ड होता है दैट पॉपुलेशन, उसको बोला जाता है अबेंडेंस। ठीक है, अबेंडेंस की बात करते हैं तो द एक्चुअल एरिया इन विच द पॉपुलेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरिया है एक। ठीक है, ये कितनी है 200 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया में घर है। ठीक है, इस एरिया को कुछ घर ने ऑक्यूपाई किया है, कुछ ट्री ने ऑक्यूपाइड किया, कुछ नदी ने ऑक्यूपाइड किया, और यहाँ पर डॉग की पॉपुलेशन ने कुछ ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ठीक है, तो डॉग की जो पॉपुलेशन है, डॉग जो है वो प्रेजेंट है कुछ एक कंफाइंड एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, इस एरिया में ही प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है, एक ही एरिया में प्रेजेंट है, बस इतने से एरिया में प्रेजेंट है। तो ये वो एक्चुअल एरिया जहां पे डॉग प्रेजेंट है उसको बोला जाता है अबेंडेंस। ठीक है, अब अगर फार्मूला देखेंगे तो कितने इंडिविजुअल थे, 50 हमारे पास डॉग थे। जिस एरिया में 50 हमारे पास क्या थे, डॉग थे। जिस एरिया में डॉग है वो कितना है 10 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा एरिया 200 किलोमीटर है, सिर्फ डॉग जिसमें प्रेजेंट है वो कितना है 10 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अबेंडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेंसिटी। क्यों, क्योंकि अबेंडेंस में आप देख रहे हैं
ये वो एक्चुअल एरिया जिसमें पॉपुलेशन कंफाइंड है, ठीक है। इट इज ए ग्रेटर देन डेंसिटी। जिस एरिया में डॉग प्रेजेंट है उसे बोला जाता है हैबिटेट एरिया, जहां वो एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है। बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एड इन ए पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने न्यू इंडिविजुअल से बर्थ के थ्रू न्यू इंडिविजुअल से पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, उसको बोलते हैं बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट को नेटेलिटी और फेकेंडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। बर्थ रेट का मतलब एक इंडिविजुअल की वो पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल की वो न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकता है, उसको हम बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली बर्थ रेट उसी पर डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल कितने न्यू इंडिविजुअल को पैदा कर रहा है, पॉपुलेशन में न्यू इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। बर्थ रेट किस पे डिपेंड करता है? बर्थ रेट डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है बायोटिक पोटेंशियल पे, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल? एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस करने की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एट इट मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल को हम इंटरेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं और इसको भी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज के लिए भी हम स्मॉल आर का यूज करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन साइज को। और बायोटिक पोटेंशियल को भी हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन साइज को भी हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और बायोटिक पोटेंशियल को भी हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो बर्थ रेट होता है वो बायोटिक पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है। पॉपुलेशन ए की जो बायोटिक पोटेंशियल है वो लो है और बायोटिक पोटेंशियल जो पॉपुलेशन बी की है वो हाई है, ठीक है। तो बर्थ रेट बायोटिक पोटेंशियल पर इस तरीके से डिपेंड करता है, जहां पर हाई बायोटिक पोटेंशियल है वहां पर हाई बर्थ रेट होगा, ठीक है। क्योंकि बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। जहां पर लो होगी वहां पर बायोटिक पोटेंशियल की वजह से बर्थ रेट जो है वो क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला फैक्टर जिस पे बर्थ रेट डिपेंड करता है। अब हम आगे देखते हैं सेकंड, जो बर्थ रेट है डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में दो तरीके का है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में क्या होता है, अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट में क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा खुला खुला हैबिटेट मिलता है, जहां पर हर जगह पे जहां पर रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिज्म को वहां पर आपको इजिली सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। सारे रिसोर्सेज मिले तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा, देयर इज नो कंपटीशन। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो एक दूसरे को मारेंगे नहीं, तो वहां प्रीडेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रीडेशन नहीं होगा और ऐसा एक आइडियल इन्वायरमेंट होता ही नहीं असल में, ठीक है। नो प्रीडेशन, नो कंपटीशन, नो प्रीडेशन, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्थ रेट होता है वो हाई होता है, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें अनलिमिटेड थी यहाँ पर लिमिटेड होगी। जिस इन्वायरमेंट में हम सभी रहते हैं, हम लोग सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। हर चीज लिमिट में है, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है कि अनलिमिटेड हो, हर चीज लिमिट में है, ठीक है। तो सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में हर चीज लिमिटेड होने की वजह से कंपटीशन होता है, ठीक है, प्रीडेशन होता है, सब तरीके की चीज यहाँ पे होते हैं, ठीक है। बर्थ रेट यहाँ पर जो होता है वो लो होता है। जब हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो ये दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट बर्थ रेट और रियलाइज्ड बर्थ रेट, ठीक है। एब्सोल्यूट बर्थ रेट जो है, एब्सोल्यूट बर्थ रेट जो है उसमें क्या होता है, उसमें होता है जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं दैट इज अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। वहीं पर रियलाइज्ड बर्थ रेट की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिज्म है या ये वहां पर इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है जो सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट कहाँ पे एक इंडिविजुअल रह रहा है उस पर डिपेंड करता है एब्सोल्यूट बर्थ रेट और रियलाइज्ड बर्थ रेट,
ठीक है। अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट में जो बायोटिक पोटेंशियल कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो सारे हैं, आपको मेहनत किसी और चीज में नहीं करनी पड़ रही है। तो एक इंडिविजुअल अपनी पूरी एनर्जी या ताकत लगाएगा इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में जो बायोटिक पोटेंशियल है वो कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी भी कहते हैं। तो व्हाट इज मोर्टेलिटी? टोटल नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम, कितनी डेथ हो रही है उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। डेथ रेट से रिलेटेड एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं विच इज नोन एज सर्वाइवलशिप कर्व। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी मोर्टेलिटी है या फिर डेथ रेट है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल को आप प्लॉट करते हो वर्सेस उसकी एज पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल विथ एज ग्रुप्स, ठीक है। ये हमारे पास सर्वाइवलशिप कर्व है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होता है हाई कॉन्वेक्स होता है, ये यंग एज है, ये टाइम है, एज है, ये रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है। ये ओल्ड एज है, सॉरी, ठीक है। अब टाइप 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोर्टेलिटी रेट यंग में जब इंसान, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट यंग में जब इंसान यंग है, यंग एज में है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहाँ पे सबसे ज्यादा है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल यंग एज में ज्यादा हैं, ठीक है। तो टाइप 1 रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज लेस एट अर्ली एज या फिर यंग एज। जब यंग है एक इंडिविजुअल तब रेट ऑफ मोर्टेलिटी अर्ली एज में है, लेकिन अब अर्ली एज में मोर्टेलिटी नंबर जो है वो लेस है, ठीक है। तो विथ जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, एजिंग होगी, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम पास होगा एजिंग होगी, तो बाद में क्या होगा? आफ्टर पोस्ट, ये क्या था? रिप्रोडक्टिव था, ये क्या था? रिप्रोडक्टिव था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव के बाद आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव से यहाँ से जो एजिंग है वो शुरू हो जाती है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आता है, ठीक है। एजिंग यहाँ से शुरू हो जाती है तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आता है। अब पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाउन में आ रहे हैं, ठीक है, डाउन में आ गए। तो ये टाइप का कर्व होता है टाइप 1। अगर रेट ऑफ मोर्टेलिटी लो है तो बर्थ रेट क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट लो है। कौन कौन से इंडिविजुअल हैं जो टाइप 1 में आते हैं? टाइप 1 कर्व में आते हैं ह्यूमन, शिप, काउ, ड्रोसोफिला एक्सेप्शन है, ठीक है। अब टाइप 3 की बात करते हैं। तो टाइप 3 में यहाँ पर टाइप 1 में क्या था? जो मोर्टेलिटी रेट थी वो कम थी यंग एज में, ठीक है। और यहाँ पर टाइप 3 में यहाँ पर क्या है? जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है और फिर उसके बाद ये कम होती जा रही है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में यंग एज में जो मोर्टेलिटी नंबर जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब मरते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है टाइप 3, ठीक है। रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज ए हाई एट यंग एज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ऑस्टर फिश एंड इंसेक्ट, ठीक है। आर सेटेजिक और के सेटेजिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं। तो यूजुअली क्या होता है? आर सेटेजिक और के सेटेजिक के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वो होते हैं, आर सेटेजिक वाले ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? ऐसे जैसे मच्छर है, मच्छर क्या करता है? वन गो में बहुत सारे इंडिविजुअल यंग वंस को पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? क्योंकि उसको पता है ना, मान लो एक मच्छर ने 1000 प्रोजनी को पैदा किया है। 1000 प्रोजनी बनाने का पर्पस ये है कि डिफरेंट जो नेचुरल क्लेमिटीज हैं, इस इंसान ने उस पानी में पांव भी रख दिया तो भी आधी पॉपुलेशन वैनिश हो जाएगी। वो ही उस तरीके का कर्व दिखाता है टाइप 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे न्यूली पैदा हुए थे, पैदा होते ही पता नहीं कि 1000 जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन उस 1000 में से 50 भी अच्छे से जिंदा रह गए, मतलब वो बहुत बड़ी डील होगी, ठीक है। टाइप 3 जो है वो आर सेटेजिक वाले ऑर्गेनिज्म को शो करता है
और टाइप 1 जो है वो के सेटेर्जिक वाले ऑर्गेनिज्म को शो करता है। ठीक है, टाइप 1 के सेटेर्जिक मतलब इंडिविजुअल 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं और उनकी केयर करते हैं, वो टाइप 1 शो करता है। ठीक है, ड्रोसोफिला एक्सेप्शन है किसका, टाइप 1 का। ठीक है, तो ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट है। ठीक है, तो इंसेक्ट है तो ये भी क्या करता है, टाइप 1 में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये क्या करता है, बच्चे को पैदा करता है और उनकी केयर भी करता है, इसीलिए इसको टाइप 1 में रखा गया। ड्रोसोफिला एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हमारा है टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 का कर्व कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है रेट ऑफ बर्थ और रेट ऑफ डेथ दोनों इक्वल होता है। ठीक है, टाइप 2 का जो कर्व होता है वो कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज अ कांस्टेंट एट ईच टाइम। ठीक है, सर्वाइवल सिव कर्व को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड कर्व भी बोलते हैं। जनरलाइज्ड कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज कर्व को बहुत ज्यादा चेंज कर सकती है। ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटीज कर्व को बहुत ज्यादा चेंज कर सकती है। अगर आप देखें सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म क्या है, एक इंसेक्ट है। अगर सिल्क वर्म की देखभाल ह्यूमन को क्या चाहिए, सिल्क चाहिए, और सिल्क वर्म क्या करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो यूजुअली टाइप 2 और टाइप 3 कर्व दिखाता है। लेकिन जब आप उसकी केयर की तब वो टाइप 1 भी दिखा सकता है। ठीक है, सर्वाइवल सिर्फ कर्व ह्यूमन की एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसीलिए हम सर्वाइवल सिर्फ कर्व को जनरलाइज्ड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप 2 का एग्जांपल है बर्ड्स। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन की। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन में हमने इमाइग्रेशन, माइग्रेशन और इमाइग्रेशन को पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन की। ठीक है, तो ये 3 टाइप की पर्टिकुलर एरिया है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप की होती हैं, वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, निगेटिव इंटरेक्शन होती है और न्यूट्रल इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन, निगेटिव इंटरेक्शन और न्यूट्रल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन में क्या होता है, एक गिवन एरिया में आपकी इंडिविजुअल किस तरीके से अरेंज है, वो किस तरीके से स्पेस को ऑक्यूपाइड करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन। अब इसमें मैंने 3 तरीके का इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बोला है, एक था पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा निगेटिव इंटरेक्शन और न्यूट्रल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब क्या है, म्यूचुअलिज्म के बाद अलावा और भी सारे पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं, वो यहाँ पे पॉजिटिव वाले में आते हैं। ठीक है, निगेटिव इंटरेक्शन में आपके कंपटीशन आ सकते हैं, प्रीडेशन आ सकते हैं। ठीक है, और थर्ड में यहाँ पे न्यूट्रल इंटरेक्शन में मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिसको ना तो बेनिफिट मिलता हो और ना हार्म होते हैं, इस तरीके के न्यूट्रल इंटरेक्शन में आते हैं। ठीक है, उसकी बेसिस पे पॉपुलेशन डिस्पर्जन करता है। जब म्यूचुअल इंटरेक्शन रहता है तब पॉजिटिव इंटरेक्शन रहता है, तो यूजुअली लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटरेक्शन था तब इंडिविजुअल झुंड में रहते हैं, यहाँ पे है ना झुंड बना के रहते हैं, तो झुंड में रहने वाले जो पॉपुलेशन है उसको बोलते हैं क्लम्प पॉपुलेशन। ठीक है, क्लम्प पॉपुलेशन डिस्पर्जन। क्लम्प मतलब कुछ पॉपुलेशन इस तरीके से यहाँ पे क्लम्प है, कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर क्लम्प है, लेकिन कैसे रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लोग साथ साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, साथ साथ रहेंगे तो क्लम्प की फॉर्म में रहेंगे, आपकी पॉपुलेशन अपीयर करेंगी, इस टाइप की डिस्पर्जन को बोलते हैं क्लम्प पॉपुलेशन डिस्पर्जन। ठीक है, ऐसा क्यों है कि ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर झुंड यहाँ पे ऐसे ही क्यों बना है कि यहाँ पे ऐसे झुंड बना लिए, यहाँ पर ऐसा झुंड बना लिए, यहाँ पर ऐसा झुंड बना, ऐसा ही क्यों, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे झुंड बनाएगा या वहां पे अरेंज होगा जहां पे रिसोर्सेस उसको प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेस का वो अनइवेंट होता है। ठीक है,
इसीलिए ये क्लम के फॉर्म में इधर उधर ऐसा कुछ अलाइन वे में ऐसा नहीं है कि एक गुच्छा इधर हो तो फिर एक गुच्छा फिर यहाँ पर नीचे की साइड मतलब अरेंज हो, ऐसा नहीं है। एक गुच्छा यहाँ पर हो, जस्ट उसके नीचे दूसरा यहाँ पर हो, ऐसा नहीं होता है, अलाइन वे में नहीं होता। ठीक है, अनइवेंट रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो अरेंजमेंट होता है वो क्लम्ड होती है। ठीक है, अनइवेंट रिसोर्सेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब निगेटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज के साथ निगेटिव इंटरेक्शन होता है, क्या वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगी या रिपल्स होगी। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में निगेटिव इंटरेक्शन है, अब निगेटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या है, कंपटीशन है, तो क्या एक कैट या एक टाइगर एक दूसरे के पास आएंगे, या टाइगर और डॉग एक दूसरे के पास आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ पॉजिटिव इंटरेक्शन की वजह से क्या था, अट्रैक्शन था, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मोर और लेस यूनिफॉर्म में होगा। यूनिफॉर्म मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में दिखेंगे, तो ये पॉपुलेशन यूनिफॉर्म डिस्पर्जन है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन किस केस में मिलेगी, जब निगेटिव इंटरेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव इंटरेक्शन की वजह से तू यहाँ मत आ मैं यहाँ नहीं आता हूँ टाइप होगा, इक्वल इक्वल डिस्टेंस से डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और इक्वल इंडिविजुअल अलग अलग सेम सेम से मोर और लेस इक्वल डिस्टेंस से भी अपने आप को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में क्या होता है, अब इस पॉपुलेशन में क्या होता है, ये इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, झुंड बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज थे, तो यहाँ पे इसका मतलब जब यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है तो यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का भी, इसीलिए अरेंजमेंट इसका यूनिफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का डिस्पर्जन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जब यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है तो यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का। ठीक है, इसीलिए इसका अरेंजमेंट कौन सा मिल रहा है, यूनिफॉर्म ही मिल रहा है। तो इस टाइप की जो डिस्पर्जन है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बोलते हैं। जब न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है, जब कोई हार्म भी नहीं हो रहा है, किसी को बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, तो अरेंजमेंट यूजुअली रैंडम होती है। ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट होती है, कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई, कोई यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। ठीक है, इस टाइप की डिस्पर्जन को बोलते हैं रैंडम डिस्पर्जन। ठीक है, और रैंडम डिस्पर्जन किस केस में दिखता है, न्यूट्रल इंटरेक्शन में। न्यूट्रल इंटरेक्शन रैंडम डिस्पर्जन तब दिखता है जब रैंडम ही रिसोर्स का अरेंजमेंट होता है, कहीं पर भी रैंडम रिसोर्स आपको अवेलेबल दिखेगा तब आपको रैंडम वाले डिस्पर्जन दिखेंगे। व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर एरिया बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। ठीक है, जो पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे जो डिस्पर्जन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज पॉपुलेशन डिस्पर्जन। एज पिरामिड। ठीक है, एज पिरामिड क्या होते हैं, एज पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट जो एज ग्रुप के एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में कुछ प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, कुछ प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले हैं जो अभी बर्थ हुए हैं, नए हैं एडल्टहुड में, मतलब मैच्योर नहीं हुए हैं, एनफ टू रिप्रोड्यूस। फिर कुछ इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, और कुछ इंडिविजुअल जो हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं। ठीक है, एज पिरामिड डिनोट करता है एक गिवन पॉपुलेशन में एज के बेसिस पे ग्राफिकल या पिरामिड के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट एज ग्रुप को, उनको बोला जाता है एज पिरामिड। ठीक है, एज पिरामिड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, अब एज पिरामिड के लिए 3 स्टेज होती हैं, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, अब पिरामिड्स कैसे बनते हैं, पिरामिड्स जो बनते हैं वो 3 तरीके के बनते हैं। ठीक है,
तो इसमें फर्स्ट वाले पिरामिड में देखते हैं, तो इसमें जो बीच वाला जो स्टेज होता है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, उसके बाद प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज नीचे वाला, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला स्टेज। फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को डिनोट करता है। उनमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में कौन से इंडिविजुअल होंगे, ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो रिप्रोड्यूस कर सके। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज इतनी ज्यादा उनकी बायोटिक पोटेंशियल होती है कि उनकी पॉपुलेशन में जो आपका प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे पॉपुलेशन जिनमें रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल होंगे तो वो क्या करेंगे, उनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बर्थ देंगे, बहुत ज्यादा न्यू इंडिविजुअल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका जो लोअर वाला प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि इन्होंने पूरी मैक्सिमम पोटेंशियल से, अपनी पूरी मैक्सिमम पोटेंशियल से क्या किया है, रिप्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत ज्यादा बड़ा हो गई है। ठीक है, तो अब इनमें ज्यादा ताकत नहीं होती, तो इसीलिए इनमें जो डेथ रेट होती है वो और ज्यादा होती है। ठीक है, तो डेथ रेट होने की वजह से जो इंडिविजुअल आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाते हैं वो लेस हो जाते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव आपकी छोटी हो जाती है। ठीक है, इस पिरामिड को क्या बोलते हैं, ब्रॉड बेस्ड पिरामिड बोलते हैं या फिर एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। ठीक, अब पॉपुलेशन दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है मान लो 200 है, अब 200 इंडिविजुअल ने 200 ही बच्चों को पैदा किया है, तो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे वो। ठीक है, वो भी कितने हुए, इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर बर्थ हुए हैं, ये भी 200 ही हैं, तो दोनों कर्व कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे मोर और लेस, क्योंकि इन्होंने जब रिप्रोड्यूस किया है अपनी मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल या मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करके रिप्रोड्यूस नहीं किया है, इक्का दुक्का बच्चे ही पैदा किए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अपने कांस्टेंट रख दिया है, तो डेथ रेट जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, डेथ जो होगी यहाँ पर कम होगी, होगी जरूर लेकिन कम होगी। ठीक है, कम होने की वजह से ये कर्व इस तरीके का होता है, मोर और लेस नियर बाय टाइप होता है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा हैं। इस पिरामिड को कहते हैं वेल शेप्ड पिरामिड और स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब तीसरे पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंडिविजुअल बहुत वीक हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये रिप्रोड्यूस अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल में लेस होंगे। ठीक है, इस केस में आपके जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को पूरा यूज किया ही नहीं, पूरा ही नहीं, बहुत कम यूज किया है, तो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा कम होगी, लो होगी। ठीक है, इस पिरामिड को बोलते हैं अर्न शेप पिरामिड और डिक्लाइन पॉपुलेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।